बाद अंबिका एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म लेते ही वह उस बच्चे को भगवान शिव के चरणों में सौंप देती है। फिर 9वें ग्रंथ को लेकर हिमालय के अंदर एक गुफा में चली जाती है। अब 24 साल बाद अंबिका के कहे अनुसार योद्धा के आने का समय आ चुका है, क्योंकि असुर शक्ति महावीर रामा अब तक 6 ग्रंथों को अपने कब्जे में कर चुका था। इसलिए आचार्य विभा को योद्धा को ढूंढ कर लाने का आदेश देते हैं। विभा के पास मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ने की शक्ति थी, वह किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ सकती थी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए विभा एक साधु के पास जाती है और उसका मस्तिष्क पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन साधु कहता है तुम मेरे मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकती, जिसे तुम ढूंढती हुई यहाँ आई हो वह मेरे पास ही पला बढ़ा है। इसी तरह लोगों के मस्तिष्क को पढ़ते हुए विभा दुष्ट शक्ति से लड़ने वाले योद्धा वेधा से मिलती है। विभा के पास समय बहुत कम था, इसलिए बिना समय गवाए वह वेधा को सब बताने लगती है। विभा वेधा को सारी बात बताती है कि तुम एक योद्धा हो जो कलयुग में होने वाले महाविनाश से धरती की रक्षा करोगे। लेकिन विभा की सारी बातें वेधा के सिर के ऊपर से जा रही थी, जिसके बाद विभा वहाँ से चली जाती है और आचार्य को कबूतर के जरिए संदेश भेजती है कि अंबिका का बेटा वेधा मिल गया है। दूसरी ओर महावीर रामा 7वें ग्रंथ तक पहुँच जाता है। ग्रंथ का रक्षक उस